हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर भाटी क्लासेस। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे पी वाई क्यू चैप्टर 5 के एपी। इसमें क्या है, हमारे पास फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस गिवन होता है एंड कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनके बेसिस पे हमको क्वेश्चंस करने होते हैं। ऑलरेडी आप ये चीज़ जब आपने चैप्टर किया होगा तब नोट डाउन कर लिए होंगे, सीख लिए होंगे। अब हम पी वाई क्यू स्टार्ट करते हैं। इन्हें अच्छे से देखिएगा क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का बेस होता है उसका प्रीवियस ईयर। अगर आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से किया है तो डेफिनेटली उनमें से आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और अगर आप अच्छे से करते हैं तो इसी के बेसिस पे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने वाला है। बेटा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट इफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, मतलब कॉन्टिन्यूस 3 टर्म्स आपको एपी का दे रखा है और आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ पी। 2024 में आया हुआ है और ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। सिर्फ क्या क्या देगा, वैल्यू ऑफ पी इज, इस तरीके से आपका ये एमसीक्यू बन जाएगा। तो बेटा अगर आपके पास, हम थोड़ा सा बेसिक समझाते हैं। अगर आपके पास एक एपी है 2 4 6, मान लीजिए ये आपके पास एपी है, तो यहाँ जो बीच की टर्म है, आपको ये 4 दिख रहा है ना, तो 4 किसके इक्वल होता है? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर ए बी सी आपका ए पी के अंदर है तो ये होता है 2b इजकल टू ए प्लस सी। आप चाहो तो अप्लाई करके देख लो। 2 इंटू 4 इजकल टू 2 प्लस 6 कितना हुआ? 8 इजकल टू 8। तो इस तरीके से अगर 3 टर्म्स हैं ए बी सी और वो ए पी के अंदर है तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 2b इजकल टू ए प्लस सी। देन आपको जैसे ही आप अप्लाई करते हैं आपको आपका वैल्यू मिल जाएगा। चलिए यहाँ लगाते हैं। ये हमारा ए का वैल्यू है, ये हमारा बी का वैल्यू है, ये हमारा सी का वैल्यू है। तो क्या होता है, ए प्लस सी इजकल टू 2b। ऐसे भी कह सकते हैं, दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। तो ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू 3p माइनस 1, सी का वैल्यू 5p प्लस ऑफ 1, बी का वैल्यू तो 2 बाहर रखिए, 3p प्लस ऑफ 5 कितना हुआ बेटा? 1 से तो 1 कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 8p, और ये हुआ 6p प्लस 10। 6p को इधर ले आइए, माइनस 6p इजकल टू 10, तो 2p इजकल टू 10, इट मीन्स वैल्यू ऑफ p इज 5। तो देखिए कितना आसान था। इसी को वो एमसीक्यू में बना के आपको दे देगा और उसमें से ऑप्शन दे देगा 5 10 8 0, इस तरीके से आपका एमसीक्यू बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड 4th टर्म ऑफ एपी। अब देखिए ये आपका है क्या, ये अंडर रूट में है। अब बच्चे अंडर रूट को देख के डर जाते हैं, तो डरना नहीं है, समझना है सिर्फ। कब आया हुआ है? 2022 में। अंडर रूट 18 का मतलब क्या है? अंडर रूट 18 का मतलब है 3 का स्क्वायर इंटू 2, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? 3 अंडर रूट 2। और अंडर रूट 50 का मतलब क्या है? तो बेटा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2, तो कितना हो गया? 5 अंडर रूट 2। मतलब आपके पास एपी क्या है? एपी है 3 अंडर रूट 2 एंड 5 अंडर रूट 2, ये आपकी एपी है। ठीक है, इसको हमने क्या किया? मिनिमाइज कर लिया। ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है? ए का वैल्यू है 3 अंडर रूट 2। तो डी का क्या है? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। तो जब आप फर्स्ट को माइनस करेंगे तो वैल्यू ऑफ डी क्या आएगा? 2 अंडर रूट ऑफ 2। ये वैल्यू ऑफ डी आ गया और ये वैल्यू ऑफ ए, दैट इज ए फर्स्ट टर्म। कौन सा टर्म पूछा है? 4 टर्म। तो ए 4 क्या होता है? ए प्लस 3d। यहाँ वैल्यू रख दीजिए। तो ए का वैल्यू 3 अंडर रूट 2, 3, डी का वैल्यू 2 अंडर रूट 2, कितना हुआ? 3 अंडर रूट 2 प्लस दैट इज 6 अंडर रूट 2, कितना बन गया? 8 अंडर रूट ऑफ 2। आप चाहो तो इसे और अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, हालांकि यही वैल्यू है। फिर भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, 8 को जब आप अंदर ले जाएंगे तो 8 स्क्वायर इंटू 2 कितना? 64 इंटू 2, हाउ मच? 128। तो ये इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं बेटा।
नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ द सम ऑफ एन टर्म, आपको दिया हुआ है 2m² + 3m, फाइंड सेकेंड टर्म। कब आया हुआ है? 2025 में। अब थोड़ा सा इसका फिर से बेसिक समझिए। अगर हमारे पास टर्म है 2, 4, 6, 8, इस तरीके से हम लिख लेते हैं। तो इसका S1 क्या होता है? तो S1 क्या है? ओनली वन टर्म का सम, जो कि क्या है 2। तो ये क्या होता है? दैट इज A1। तो A1 आपका S1 के इक्वल होता है। सेकंड S2 क्या है? तो फर्स्ट और 2 सेकंड दोनों को प्लस करेंगे, तो 4 + 2 इट्स 6 आ गया। अब आप बताइए, आपके पास S1 है, S2 है, तो A2 टर्म आप कैसे निकालेंगे? तो बेटा A2 टर्म आपके पास होता है S2 माइनस ऑफ S1। चाहो तो लगा लो, 6 - 2, ये 2 है नॉट Z। तो 6 - 2 4 आ गया कि नहीं? तो आपके पास A2 होता है S2 माइनस S1 और A1 होता है इज S1। अब आप कोई भी टर्म इससे निकाल सकते हैं इसी के बेसिस पे, क्योंकि दो टर्म आपके पास अगर आ गई तो आप सीधे सीधे AP क्रिएट कर लेंगे। और अगर आपके पास AP आ गया तो सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, जो भी टर्म पूछे आप सब निकाल लेते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? SM = है 2m² + 3m। ठीक है बेटा। अब हम m के प्लेस पे क्या रखेंगे? 1। तो अगर हमारा 1 रखेंगे तो S1 हो जाएगा, दैट इज 2 + 3 = 5। तो हमारे पास कितना आ गया? 5 आ गया। फिर हम 2 रखेंगे तो क्या होगा? S2 आ जाएगा। S2 कितना होगा? 2 × 2 का स्क्वायर + 3 × 2। बताइए कितना हुआ? 4 × 2 8 हो गया। 8 + 6 हाउ मच? दैट इज 14। तो S2 आपके पास आ गया 14। हमने क्या बोला था? A1 आपका S1 होता है, मतलब 5। A2 आपका क्या होता है? S2 माइनस ऑफ S1, मतलब 14 - 5। 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो 9 आ गया। इस हिसाब से आपका AP जनरेट हो गया। AP क्या होता है? A1 A2 ... इस तरीके से। तो कितना हो गया? 5 9। तो ये AP आ गया। अब आपके पास AP आ गया। अब जो आपके पास AP आ जाने के बाद चाहे जो भी टर्म पूछे आप फाइंड करके दिखा सकते हैं। बट अल्टीमेटली हमको तो सेकेंड ही टर्म पूछा था, वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो सेकेंड टर्म हमारे पास कितना है? दैट इज 9। और कोई भी अगर ये पूछना चाहता तो हम बता देते हैं, क्योंकि हमने क्या किया? AP फाइंड कर ली बेटा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज P। मतलब आपके पास फर्स्ट टर्म, मतलब A का वैल्यू है P, कॉमन डिफरेंस इज Q, मतलब D का वैल्यू है Q। ठीक है। देन इट्स tan टर्म इज, आपसे tan टर्म पूछा है। तो बेटा tan टर्म होता क्या है? A + 9D। इससे आसान और क्या हो सकता है? A के प्लेस पे A का वैल्यू रख दो P, एंड D के प्लेस पे D का वैल्यू रखना था P + 9Q। ये कौन सा वैल्यू है आपके पास? A10। ये भी डेफिनेटली MCQ लाइक क्वेश्चन है, MCQ में आ सकता है। कब है? 2020 का ये क्वेश्चन है आपका। देखिए कितना आसान है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा आपके पास, देखिए जरा एक बार रीड कर लीजिए आप। करा फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5। मतलब आपके पास जो फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पे आपके पास A का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, फर्स्ट टर्म इज 5। एंड लास्ट टर्म को आप क्या AN कहते हैं, इज 45। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आपको मिले आप ऐड डाउन करते चलिए। फिर क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 400, मतलब SN आपको दिया हुआ है इज 400। ओके। आपसे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। कब आया हुआ है? 2020 में। तो बेटा SN क्या है? SN है 400। SN का फॉर्मूला क्या होता है? N/2 A + AN।
ए प्लस एल भी कहते हैं, हम ए एन भी कहते हैं। तो यहाँ आप वैल्यू रखिए n/2, ए का वैल्यू क्या है 5 है और ए एन का वैल्यू क्या है 45 इक्वल टू 400। कितना हुआ, दैट इज 50/2, 400। ठीक है, आप इसे कट कर सकते हैं 25 टाइम्स। अब ये जो n के मल्टीपल में 25 है ये डिवाइड में चला जाएगा, और जब आप यहाँ डिवाइड करेंगे तो n का वैल्यू आपके पास क्या आएगा, दैट इज 16। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है 11 and 13 टर्म ऑफ एपी, मतलब 11 टर्म आपको दिया हुआ है 39, ठीक है, 13 टर्म आपको दिया हुआ है 45। कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, तो A11 का मतलब होता है A प्लस 10D इक्वल टू 39। कब आया हुआ 2025 में। तो ये A प्लस 12D कितना 45। ये इक्वेशन 1 और ये आपकी 2 हो गई। इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ ले आइए, A प्लस 10D इक्वल टू 39। क्या करेंगे, जब आपके पास सेम साइन हो तो आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल, दैट इज 2D इक्वल टू कितना हुआ बेटा 6 हो गया। वैल्यू ऑफ D इज 3। अगर आपसे D का वैल्यू आ गया है, A पूछता तो आप A भी निकाल सकते थे। कैसे, D का वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते और निकाल लेते, बट हमसे तो पूछा ही डिफरेंस था, कॉमन डिफरेंस, तो वो हमने फाइंड कर दिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारा आया हुआ है 2020 में 24 में। फिर फाइंड 9 टर्म फ्रॉम द एंड। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लगभग हर साल से ही पूछ लिया जाता है किसी ना किसी सेट में। 9 टर्म बताना है लास्ट से, मतलब इधर से 9 टर्म बताना है। तो क्या करेंगे आप, इस सीरीज को उल्टा कर दीजिए। 7 11 कितने का डिफरेंस है 4 का, तो इसका मतलब 147 है। तो इससे पहली वाली टर्म कौन सी रही होगी आपकी, तो वो रही होगी 143। तो इसे उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा 147 143। इस तरीके से आपका सीरीज बन के 7 हो गया। तो ये आपका मॉडिफाइड एपी आ गया। अब इसमें क्या करना है, लास्ट से तो जरूरत ही नहीं है, हमने लास्ट से क्या किया, सीरीज को उल्टा कर दिया, क्योंकि हमसे क्या कहा गया था, फाइंड 9 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी, मतलब पीछे से बताइए, आगे से नहीं बताना है, लास्ट से बताइए। तो यहाँ ए का वैल्यू क्या है, ए है 147, डी निकाल लो बेटा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करके कितना आएगा आपके पास, तो माइनस ऑफ 4 आ जाएगा। कौन सा टर्म पूछा था, 9 टर्म, तो A9 इक्वल टू होता है A प्लस 8D, दैट इज 147 प्लस 8 इंटू ऑफ -4 इज 147 माइनस 32। क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, दैट इज 5 एंड 1 ऑल्सो, तो 115 आपका आंसर आ गया A9। अगर आपको कोई और भी टर्म पूछता है फ्रॉम द एंड, तो आप इसी तरीके से सीरीज को रिवर्स करके फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, नहीं, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज, मतलब ए आपको गिवन है, फर्स्ट टर्म इज 5, लास्ट टर्म इज ऑल्सो 545, सम ऑफ ऑल टर्म इज 400। सारे सम दे रखा है, एस एन दे रखा है इज 400। लास्ट टर्म को ए एन से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ए एन भी कह सकते हैं और एल भी कह सकते हैं। आई थिंक ये पीछे अभी हुआ है क्वेश्चन, लेकिन वहाँ सिर्फ कॉमन डिफरेंस पूछा गया था, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म पूछ ली गई हैं, ये इसमें एड ऑन है। तो देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें, ये हमारा कब आया था, ये देखिए ये ही क्वेश्चन हमारा 2020 में आया है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए कहा था,
और ये सेम क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। कॉमन डिफरेंस के साथ साथ इसमें एक चीज उसने ऐड कर दी, नंबर ऑफ टर्म ऑफ एपी। अब कब दिया है उसने? 24 में। तो बताइए क्या क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते? तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बेटा। और क्वेश्चन रिपीट के साथ साथ क्वेश्चन रिपीट अगर नहीं भी होते तो उनका कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या होता है? दैट इज n/2 a प्लस an इक्वल टू 400। ये अभी हमने फाइंड किया था। n/2 a इज 5, an इज 45 इज 400। तो यह है हमारे पास कितना? 50/2 इज 400। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या होगा? 400 इंटू 2/50, मतलब n का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 16। इससे कट करोगे तो 8 आ जाएगा, इससे कट करिए 8 हो गया, 8 इंटू 2 16 हो गया। तो यहाँ n आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। तो इसमें ये एड ऑन चीज़ है, कॉमन डिफरेंस पूछ लिया गया है। तो an क्या आपको गिवन है? 45। अब यहाँ an का मतलब क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी इज 45। n का वैल्यू आपने फाइंड किया बेटे, कितना है? 16। यहाँ रखेंगे तो माइनस करेंगे एक, तो क्या हो जाएगा? दैट इज 15d। अब आप यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर दीजिए। a का वैल्यू है 5 प्लस 15d इजकल टू 45। 5 प्लस में है, कहाँ जाएगा? माइनस में, तो माइनस ऑफ 5, 15d इजकल टू 40। ओके, then d इजकल टू 40/15। अब आप इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। यस करिए। बिल्कुल सही। किससे काटा आपने? 5 से। बिल्कुल सही किया बेटा आपने। कितना आया? दैट इज 8/3। और ऐसे ही आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है बोर्ड एग्जाम में। देखिए वहां पे बिल्कुल भी आपको नर्वस नहीं होना है, बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बच्चे क्या होते हैं? प्रेशर में आ जाते हैं, तो प्रेशर में नहीं आना है। आराम से ठंडे दिमाग से आप काम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। टीचर्स वहाँ बहुत सपोर्टिंग होते हैं। और एक सेक्शन को आप एक बार में ख़त्म करिए। ऐसा नहीं एक सेक्शन का क्वेश्चन पहले कर दिया फिर एक का बाद में कर दिया, ऐसा नहीं करना है। एक सेक्शन करिए, माना ए करना है तो ए सारा कंप्लीट करिए। कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप पेज छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट सेक्शन करिए। इस तरीके से कीजिएगा। नेक्स्ट है बेटा, हाउ मेनी टर्म आर देयर इन एपी? कितनी टर्म्स है इसके अंदर? हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म? तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म दे दिया गया है, दैट इज -14, एंड फिफ्थ टर्म इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 2। तो A5 आपके पास कितना है बेटा? दैट इज 2। तो हम इसको क्या लिखते हैं? हम इसको लिखते हैं a प्लस 4d। कितना है? दैट इज 2। तो a का वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। a का वैल्यू है -14 प्लस 4d इक्वल टू 2। तो 4d इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 प्लस 14। 14 यहाँ माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 4d इक्वल टू हमारे पास कितना है? 16। तो वैल्यू ऑफ d इज 4। तो d का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। आपको और क्या करने के लिए कहा गया? अब हम आगे देखते हैं। एंड लास्ट टर्म इज 62। लास्ट टर्म हमारे पास 62 है। तो लास्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? an से। कब आया हुआ है? 2023 में। क्या पूछा है कि इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं? हाउ मेनी टर्म्स इन एपी? कितनी टर्म्स इसके अंदर हैं? तो यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस n-1 इंटू डी इजकल टू 62। a का वैल्यू क्या है? -14, n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू है 4। तो बेटा ये माइनस जो है, माइनस का 14, पहला इसका सेटलमेंट करिए आप। -14 है, उधर ले जाएंगे तो प्लस करेंगे आप, और जब आप प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो प्लस करेंगे तो आपके पास होगा 76। और ये जो 4 मल्टीप्लाई का है कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो n-1 इजकल टू कितना हुआ? दैट इज 19। तो 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, दैट इज 20। वैल्यू ऑफ n इज 20।
तो वैल्यू ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितना आया, 20 आ गया। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इफ पी टर्म, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया है, ऐसा एनसीईआरटी में तो आपने देखा नहीं होगा। If p term of AP is Q and Q term is P, then prove that n term is P plus Q minus n। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो P टर्म मतलब AP आपके पास है Q एंड AQ आपके पास है P, मतलब n के प्लेस पे क्या है, P है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, दैट इज यहाँ क्या बोलेंगे, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इजकल टू क्यू, और यहाँ क्या होगा, A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इजकल टू P। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये है सेकेंड। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके आप A और D का वैल्यू निकाल लीजिए। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ ले आते हैं, A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इजकल टू P। ठीक है, या फिर इस इक्वेशन को आप उधर ले जाइए, चॉइस इज योर्स। अब आप यहाँ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस। जब आप माइनस करेंगे तो ए से तो ए बेटा कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों में डी क्या है, कॉमन है। तो क्या आएगा, p माइनस 1 और यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस क्यू प्लस ऑफ 1, दैट इज q माइनस p। 1 से 1 कैंसिल, तो d p माइनस क्यू, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, p माइनस क्यू। तो d का वैल्यू क्या हुआ, p माइनस क्यू अपॉन p माइनस ऑफ q। सेम से सेम को काटेंगे तो माइनस ऑफ 1 आ जाएगा, तो d का वैल्यू माइनस 1 आ गया। अब इस d का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए, द वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन 1। तो ये है a प्लस p माइनस 1, डी का वैल्यू माइनस ऑफ 1 है, इक्वल टू q। तो माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस p माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस हुआ तो उधर ले जाइए, प्लस हो जाएगा। तो p माइनस 1 प्लस ऑफ q, मतलब a का वैल्यू हुआ p प्लस q माइनस ऑफ 1, दैट इज द वैल्यू ऑफ a। क्या प्रूफ करने के लिए कहा है, एन टर्म। एन टर्म आपके पास है, होता क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू रख दो p प्लस क्यू माइनस 1, एन माइनस 1 और डी का वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 1। अब माइनस 1 का मल्टीप्लाई करिए, तो p प्लस क्यू माइनस 1, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एन प्लस ऑफ 1, 1 से 1 कैंसिल, कितना हुआ, p प्लस क्यू माइनस 1। तो यही तो प्रूफ करने के लिए कहा था कि आप प्रूफ करिए, ए एन टर्म हमारा है p प्लस क्यू माइनस ऑफ n। तो यहाँ लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, कब का आया हुआ क्वेश्चन था ये हमारे पास, 2023 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 30 डिजिट, मतलब आपके पास S30 का वैल्यू है 1920। ठीक है, 4 टर्म इज 18 एंड 11 टर्म फाइंड करने के लिए कहा है। अगर S30 आपके पास है तो इसका मतलब पता है क्या होता है, n/2 होता है ना फॉर्मूला भाई। Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। n के प्लेस पे क्या है, 30 है, तो यहाँ रखो 30/2, 2a प्लस 30 माइनस 1 29 हो जाएगा। तो कितना हुआ, दैट इज 30/2, हाउ मच, 30/2 तो हो गया 2a प्लस 29d 1920। ओके, अब आप इसे कट कर लीजिए। कैसे कट करेंगे, ये होगा 2a प्लस 29d इजकल टू, इससे कट करेंगे तो ये 15 होगा और 15 चला जाएगा डिवाइड में इसके, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था।
तो कितना हुआ बेटा 2a प्लस 29 ऑफ d इजकल टू 128, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। तो फिर सेकेंड इक्वेशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन है 4 टर्म आपको दे रखा था 18। 4 टर्म का मतलब होता है a प्लस 3d इज 18, इक्वेशन 2। अब यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ इसको लिख लो। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब आप इसमें तो क्या होगा, दैट इज 2a प्लस 6d इजकल टू 36। क्या कर देंगे आप, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, इसमें से इसे माइनस करिए। 23 ऑफ d ये आएगा 92, तो वैल्यू ऑफ d हुआ 92/23। तो d का वैल्यू आपके पास कितना आ गया बेटा, 4 आ गया, इज 4। तो d 4 आ गया। d का वैल्यू आप यहाँ रख दो, d का वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो a प्लस 3 इंटू 4 इजकल टू 18, तो a प्लस 12 होगा, तो 12 को माइनस में ले जाओ, तो वैल्यू ऑफ a कितना हुआ आपके पास, इज 6। तो a आपके पास आ गया, d आपके पास आ गया। पूछा क्या है, पूछा है 11 टर्म। तो 11 टर्म क्या होता है, a प्लस 10d, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। a का वैल्यू 6, d का वैल्यू 4, कितना 6 प्लस 40, तो a11 आपके पास कितना हुआ 46। अगर आपके पास a आ गया d आ गया, तो चाहे जो भी टर्म निकल वाले आपसे, कौन सा ईयर में आया हुआ है, 2020 में। नेक्स्ट देखिए बेटा, रेशो वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, द रेशो ऑफ 11 टर्म एंड 17 टर्म इज 3:4। ध्यान से समझना, A11 और A17 का रेशो आपको गिवन है 3/4। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं हम, इनकी वैल्यू रख लेते हैं। A11 मतलब क्या, a प्लस 10d, जितना आपने पहले रीड किया उस चीज़ पे वर्क करना चालू कर दिया। यहाँ तक हमने रीड किया कि ये रेशो ये है, अब यहीं तक पहले हम वर्कआउट कर लेते हैं, फिर आगे रीड करेंगे। वैसे ही आपको भी करना है। इस 16d 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a प्लस 40d इजकल टू 3a प्लस 48d। सिंप्लीफाई करो इसे, 4a माइनस 3a 48d माइनस 40d, तो हमारे पास आ गया a इजकल टू 8d। तो ये हमारा रिलेशन हो गया a और d के अंदर। तो a और d में हमने रिलेशन निकाल लिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है वो आप एक बार रीड करेंगे। क्या कह रहा था, फाइंड द रेशो ऑफ 5th टर्म एंड 21 टर्म ऑफ AP। मतलब आपको 5th टर्म और 21 टर्म का रेशो फाइंड करने के लिए कहा है। ठीक है, तो बेटा फाइंड करते हैं, किसका, 5th टर्म और एंड 21 टर्म। 5th टर्म कौन सा होता है, a प्लस 4d, और ये होगा a प्लस 20d। ठीक है, अब यहाँ आपने a का वैल्यू पुट कर देना है। a का वैल्यू क्या है, 8d प्लस 4d, 8d प्लस 20d। अब जरा इसे मिनिमाइज करिए, इस 12d अपॉन 28d। अब d से तो d कैंसिल, 4 से 3 टाइम, 4 से 7 टाइम्स। तो आपके पास यहाँ पे रेशो आ गया बेटे, A5 अपॉन A21 कितना है, 3/7। मतलब रेशो कितना हुआ, 3:7। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या कहा है, एंड ऑल्सो फाइंड। ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर से कम में तो आएगा नहीं, याद रखना हमारी बात। ऑल्सो फाइंड द रेशो ऑफ सम ऑफ 5th टर्म एंड 21 टर्म। अब यहाँ पे टर्म का रेशो तो पूछ लिया, अब सम का रेशो भी पूछा जा रहा है। तो चलिए
अब सम का रेशो भी निकालिए आप, तो क्या होता है S5 और S21, फॉर्मूला लगाइए, n/2 मतलब 5/2, 2a प्लस n-1 मतलब 4d, 5 - 1 करेंगे तो 4d हो जाएगा। तो ये कितना 21/2, 2a प्लस दैट इज 20d, 2 से 2 कैंसिल, मिनिमाइज करिए दैट इज 5/21। आप ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं और नीचे से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा a प्लस 2d और यहाँ बचेगा a प्लस 10d, तो 2 से 2 अगेन कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ बेटे आप वैल्यू रखिए, किसका, a का वैल्यू रख दीजिए, a किसके इक्वल है 8d के, 8d प्लस 2d, तो यहाँ भी 8d प्लस 10d कितना आ जाएगा 5/21 इंटू 10d अपॉन 18d, तो d से d कैंसिल, 2 से 5 टाइम, 2 से 9 टाइम्स। अब आप क्या करेंगे जस्ट मल्टीप्लाई 25/9 एंड 18, तो आपके पास S5 और S21 का रेशो कितना हो गया 25/189, योर आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, मतलब S6 आपको दे रखा है इज 36, ओके, दैट इज फर्स्ट टर्म इज 16 एंड दैट द फर्स्ट 16 टर्म इज 16 टर्म का सम भी दे रखा है, तो दो सम आपको दे रखे हैं 6 टर्म का और 16 टर्म्स का। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म, कब आया हुआ है 2020। 6 टर्म, तो इसका मतलब क्या होता है 6/2, 2a प्लस 6 - 1 होता है बेटा, 6 - 1 क्या है 5d इज 36, 2 से कट करेंगे 3 टाइम्स और 3 से ये 12 टाइम्स हो जाएगा, तो क्या हुआ 2a प्लस 5d इक्वल टू 12 इज इक्वेशन फर्स्ट। ऐसी सेकंड में लगाओ 16/2 मतलब n/2, 2a प्लस n-1 मतलब 15d इज 256, आप इसको कट करेंगे तो 16 आ जाएगा और 2 यहाँ क्या है डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2a प्लस 15d इक्वल टू 32, इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ ले आइए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल आउट, दैट इज 10d इक्वल टू 20, वैल्यू ऑफ d इज 2, तो d का वैल्यू आपने फाइंड किया 2 आ गया। इस d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, इसमें 2a प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू 12, तो 2a प्लस 10 इक्वल टू 12, तो 2a इक्वल टू 12 माइनस ऑफ 10 कितना आया 2a इक्वल टू 2 एंड वैल्यू ऑफ a इज 1। अब आपने a और d फाइंड कर लिया, अब जो आपसे पूछा है वो आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे, सम ऑफ 11 टर्म्स, S11 क्या होता है 11/2, 2a प्लस 11 - 1 मतलब 10d, इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 × 11/2 क्या आएगा a प्लस 5d, 2 से 2 कैंसिल, 11 a का वैल्यू 1 है, 5 × 2 कितना हो गया 11 × 11, तो S11 आपके पास आया 121। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एक बार आप रीड कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 14। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 42, मतलब आपको S6 दे रखा है 42,
ठीक है, S6 is 42 and the ratio of 10 term to 30 term, मतलब 10 टर्म और 30 टर्म का रेशो आपको दिया हुआ है 1/3। तो दो चीज़ें आपको दे दी गई, एक तो S6 दे दिया गया और रेशो दे दिया गया है। ठीक है बेटा, अब इन दोनों का हम यूज़ करते हैं। कैसे? S6 का मतलब क्या है? दैट इज 6/2, 2a प्लस 6 माइनस 1 कितना 5d इक्वल टू 42। इसे आप कट करेंगे तो 3 और 3 से कट करेंगे 14। 2a प्लस 5d इक्वल टू 14। इक्वेशन फर्स्ट कब आया हुआ है? 2025 में। अब यहाँ लगाइए तो ये आएगा a प्लस 9d एंड a प्लस 29d इज 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3a प्लस 27d a प्लस 29 ऑफ d। a की वैल्यू इधर ले आओ, 3a माइनस a 29d माइनस 27d कितना हुआ? दैट इज 2a इक्वल टू 2d। 2 से 2 कैंसिल तो a इक्वल टू क्या हो गया? d हो गया। तो a और d इक्वल आ गया, यहाँ रख दो 2a प्लस, अब d के प्लेस पे a रख दीजिए। चलिए अगली बार लिखते हैं, 2a प्लस 5a हो गया दैट इज 14। 7a इक्वल टू 14, तो a का वैल्यू क्या? 2। और यही किसका वैल्यू हो गया? d का। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। क्या पूछा था आपसे क्वेश्चन में? कह रहा है फाइंड फर्स्ट 13 टर्म ऑफ AP। फाइंड फर्स्ट टर्म एंड 13 टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो a है, वो तो आपने फाइंड कर ही लिया। 13 टर्म, 13 मतलब a प्लस 12d, और बेटा a और d तो इक्वल है, तो a प्लस d के प्लेस पे a लिख दीजिए। कितना हो गया? दैट इज 13a। a का वैल्यू क्या है? इज 2, तो a 13 कितना हो गया? दैट इज 26। योर आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। इसमें करना क्या है? पहले तो आप में यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और फिर आपको x के फैक्टर निकाल के x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ a का वैल्यू क्या है? तो a का वैल्यू 1 है, और d का क्या है? तो d का है 3, और लास्ट टर्म मतलब an तुम्हारे पास है x, और Sn क्या है? तो Sn आपके पास है 287। तो चार वैल्यूज आपने यहाँ से कंसिडर कर ली। अब इन्हीं का यूज करिए। an क्या है? an है x, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ऑफ x। a का वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू ऑफ 3 इक्वल टू x। अब यहाँ आप n का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं ना, तो n का वैल्यू फाइंड कर लीजिए या फिर आप x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है, जैसे हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 प्लस 3n माइनस ऑफ 3 इज x। कितना हुआ? 3n माइनस 2 इक्वल टू x। तो ये x का वैल्यू आ गया। अगर n का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2 और 3 चला जाएगा कहाँ? डिवाइड में, इस 3। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया। दूसरा तरीका ये था कि आप n का ही n-1 का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं। अब Sn का वैल्यू आपको दे रखा है, क्या? n/2 होता है 2a प्लस n-1 होता है d। कितना होता है? 287। n का वैल्यू x प्लस 2 अपॉन में 3 और यहाँ 2 है दैट इज 6। a का वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस n-1 का वैल्यू आप यहाँ से चाहते तो फाइंड कर सकते थे। कैसे? 1 चला जाता माइनस में और 3 चला जाता डिवाइड में, इस तरीके से।
तो यहाँ से हम अलग से लिख देते हैं n-1 का वैल्यू क्या है, तो n-1 का वैल्यू है, ये 1 चला गया माइनस में तो x-1 और 3 चला गया डिवाइड में, तो n-1 का वैल्यू भी आपने यहाँ से डायरेक्ट लिख लिया। क्या x-1/3 और d का वैल्यू क्या है, दैट इज 3। इसका फायदा क्या हुआ, इस तरीके से कैंसिल आउट हो गया डायरेक्ट, ये इसका बेनिफिट हुआ। तो x + 2/6 अंदर क्या बना, दैट इज 2 + x - 1 287, 6 मल्टीप्लाई में चला जाएगा बेटा, तो ये बचेगा x + 2 and x + 1 287 × 6। ठीक है, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो x² + 3x + 2 और ये आएगा 1722। इसको आप इधर ले आइए, तो ये हुआ x² + 3x, इधर लेके आएंगे तो -1720। क्या करना है, इसके फैक्टर कर लीजिए, x² प्लस, तो फैक्टर आएंगे 43x एंड 40x, 1720 = 0। फर्स्ट में और लास्ट में कॉमन ले लो, तो फर्स्ट में हमारा कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x + 43 एंड लास्ट में कॉमन है 40 तो x + 43। तो ये आपके पास बना x + 43 एंड x - 40। अब आप जो फर्स्ट फैक्टर है उसको 0 के इक्वल कर लीजिए, तो यहाँ से क्या आएगा -43। तो बेटा ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ज़रा सीरीज़ को देखो 1 + 4 + 7, तो सीरीज़ तो आपकी इंक्रीज कर रही है ना, तो x का वैल्यू क्या माइनस में आ सकता है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, इट मीन्स ये आपका रिजेक्टेड है। तो x - 40 = क्या हो जाएगा 0, तो x = 40 इज योर आंसर। कब का आया हुआ है, 2023। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है इफ k + 2 and 4k - 6 and 3k - 2 are 3 consecutive term of AP। अभी हमने लास्ट पीछे ही आपको बताया था कि आपको इस किस तरीके से करने हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। ठीक है, तो ये आप लेंगे A, ये B और ये C। तो 2B किसके इक्वल होता है, A + C के, यहाँ रख दीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। कैसे, दैट इज 2 4k - 6 = k + 2 + 3k - 2। 2 का मल्टीप्लाई करो, दैट इज 8k - 12, ये हो गया 4k एंड 2 से 2 कैंसिल, 4k को आप इधर ले आइए, 8k - 4k -12 है, उधर ले जाओ प्लस हो जाएगा, 4k = 12। जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू ऑफ k कितना आ जाएगा, दैट इज 3, योर आंसर। ये MCQ में भी बन सकता है, 2023 में आया हुआ है बेटे। नेक्स्ट देखिए, फिर से वही क्वेश्चन, फ्रॉम द लास्ट फाइंड द 14 टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से पीछे की तरफ से। देखिए -11 है -3 है, तो कितने का इंक्रीमेंट है बेटा, यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट नहीं है, 3 का। डिफरेंस कितना है, 3 का, तो इससे पहले 3 टर्म्स कौन सी होगी, दैट इज 46। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, सीरीज को उल्टा कर देना है, 49 46 और जाते जाते -11 तक है। A का वैल्यू 49, D का वैल्यू 46 - 49 इज -3। क्या पूछा है, A14। जब हमने सीरीज उल्टी कर ली तो हम बिल्कुल सीधे से निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करिए, A का वैल्यू है 49, 13 × D इज -3, 49 - 39 is 10, योर आंसर। इस तरीके से आप फ्रॉम द लास्ट कोई भी सीरीज निकाल सकते हैं, उसे जस्ट आप रिवर्स कर दीजिए। ये आपका वो आया हुआ है 2024 में। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 2025 का है, द 3 नंबर ऑफ AP, 3 नंबर ऑफ AP हैव द सम इज 30
फाइंड द मिडिल टर्म। आपसे पूछा गया है कि मिडिल टर्म बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है। आप जानते हैं 3 टर्म्स का सम कितना है, 30 है। तो फिर लगा दीजिए फॉर्मूला, S3 कितना है, 30। ठीक है, तो 3 टर्म्स क्या होती हैं, थ्री टर्म्स अगर आपके पास होंगी तो A1 A2 A3 इस तरीके से तो होंगी। ठीक है ना बेटा, इस तरीके से टर्म्स होंगी। अब ये क्या है, n के प्लेस पे 3 है, 3/2 2a प्लस 3 - 1 कितना, 2d इज 30। अब आप यहां से देखिए 2 अंदर से कॉमन ले लो, 3/2 × 2 a प्लस d इजकल टू 30। 2 से 2 कैंसिल और ये कैंसिल होगा 10 टाइम्स, कितना है हुआ, a प्लस डी इजकल टू 10। अब देखो जरा a2 क्या होता है, तो a2 हमारे पास क्या होता है, मिडिल टर्म होता है। अगर आपके पास 3 टर्म्स हैं A1 A2 A3, तो मिडिल टर्म का आपकी कौन सी होगी, A2 होगी। तो A2 क्या होता है, a प्लस डी, इसका मतलब 10, योर आंसर। नेक्स्ट है, फिर से वही कॉन्जुगेट वाला है। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत रिपीट हो रहा है बेटा, बार बार घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन दे रहा है। ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, वैल्यू ऑफ के क्या है, वैल्यू ऑफ पी क्या है। तो आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से करना है तो हमारा जो मेथड है, जो हमने आपको बताया है, वो आपको लगा देना है। कौन कौन सी है, दैट इज 2p + 1 10 एंड 5p + 5। हमने क्या बताया था कि आपके पास अगर 3 टर्म्स हैं तो आप कैसे निकालते हैं, ABC ले लेते हैं। तो क्या होता है ये 2b = a + c, या इन्हें उल्टा भी कह सकते हो, a + c किसके इक्वल होता है, 2b के। आपको जो भी सुटेबल लगे, फर्स्ट सेकंड मतलब तो एक ही है ना, दोनों से कर सकते हो। तो a का वैल्यू क्या है, 2p + 1, c का क्या है, 5p + 5, b का वैल्यू क्या है, 10 है। सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, कैलकुलेट करो, 2p 5p दैट इज 7p + 6 इजकल टू 20। 6 कहाँ जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो 7p इजकल टू कितना, तो 7p आपके पास 14 हो गया, तो वैल्यू ऑफ p इज 2। आपके पास p का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड टर्म इज। तो यहाँ पे सम नंबर दे सकता है, टर्म का नंबर दे सकता है, n दे सकता है, m दे सकता है, t दे सकता है, कुछ भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट सबका सेम होता है। क्या करना है, n के प्लेस पे 1 रखना है, तो a1 क्या आएगा, 3 × 1 + 1, 3 × 1 3 + 1 इज 4। फिर 2 रखना है, तो 2 कितना, 3 × 2 + 1 6 + 1 इज 7। तो आपके पास AP आ गई बेटा, क्या A1 A2 ये AP होती है, तो कितना 4 और 7। ठीक है, अब आपको यहाँ से किसी भी टर्म का वैल्यू पूछ ले, A पूछ ले, D पूछ ले, सब आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ A क्या है, इस 4, कॉमन डिफरेंस पूछा है वैसे इसने, 7 - 4 कितना 3, तो D का वैल्यू 3 आ गया। तो इस तरीके से आप चाहे जो पूछे आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपके पास ये AP ऑलरेडी जनरेट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है 21। देखिए बेटा, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो ये बिल्कुल भी आपको नर्वस नहीं होना है, आराम से शांति से अपना क्वेश्चन कीजिएगा, कॉन्फिडेंस के साथ, सब चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, बट घबराना नहीं होता, घबराओगे तो नहीं कर पाओगे। 21 में क्या है, 3 डिजिट नंबर। तो बेटा फाइंड द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विच डिविजिबल बाय 11। तो चाहे डिविजिबल बाय 11 कहे या मल्टीपल बाय 11, दोनों का एक ही मतलब होता है। कब आया है, 2025 में। स्टार्ट कहाँ से होता है 3 डिजिट, तो आपका 100 से स्टार्ट होता है, 101 102 103 इस तरीके से चलेगा,
और कहाँ तक जाएगा, 999 तक। इसमें करना क्या है आपको, आप इसको डिवाइड करके देखिए 100 को, क्या ये 11 से डिवाइड है, तो ये नहीं है। ये डिवाइड है 101, तो ये भी नहीं है। तो फर्स्ट नंबर आपको खोजते खोजते पहुंच जाएंगे आप 110 पे। तो पहला नंबर होगा 110 जो डिविजिबल होगा 11 से। उसके नेक्स्ट आएगा 121। और बेटा लास्ट वाला जो नंबर है फिर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा आपका 11 से, रिमाइंडर बचेगा। फिर आप कम करेंगे 998 को डिवाइड करेंगे, वहाँ भी रिमाइंडर बचेगा, 997 में भी बचेगा। ऐसे आप माइनस करते करते चले आएंगे और जब रिमाइंडर बचना खत्म हो जाएगा, जीरो आएगा, तो वो नंबर आएगा आपके पास 990 दैट इज ए रिक्वायर्ड एपी। तो ये आपकी क्या होगी, रिक्वायर्ड एपी। ठीक है, ये आपकी एपी बन गई। अब आपने एपी निकाल ली डिवाइड कर करके। देखिए डिवाइड बिना करे आप नहीं निकाल पाएंगे, तो आपको डिवाइड कर करके देखना पड़ेगा। 100 को करो, 100 नहीं हो रहा तो 101 को करो, 101 नहीं हो रहा 102 को करो, फिर 3 को करो, फिर 4 को करो, और फिर 1110 जब आप करेंगे तो रिमाइंडर वहाँ 0 आ जाएगा, तो वो आपकी फर्स्ट एलिमेंट होगा। फिर उसमें आप 11 ऐड कर दो। अब हम 11 ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिविजिबल बाई 11 है, और डिविजिबल बाई 7 होता तो हम 7 ऐड करते हैं, डिविजिबल बाई 5 होता तो हम 5 ऐड करते हैं, क्योंकि अगला टर्म उतना ही प्लस करके आ जाता है। तो यहाँ आपके पास क्या है, एक सीरीज बन गई है। यहाँ ए का वैल्यू आपके पास कितना है, दैट इज 110। डी का क्या है, आपने ये प्लस करके निकाला था, दैट इज 11। और ए एन क्या है बेटा, 990। आपको सम पूछ रहा है, तो सम बिना टर्म के तो फाइंड नहीं कर सकते। तो पहले आपको यहाँ फाइंड करना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितनी। तो लगाइए फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज 990। ए का वैल्यू 110 प्लस n माइनस 1 इज 11 इज 990। अब यहाँ पे 1110 चला जाएगा माइनस में, तो आप माइनस कर देंगे। जब आप माइनस करेंगे बेटा तो क्या आएगा आपके पास, तो आपके पास आएगा, आप माइनस कर लीजिएगा, तो 0 आ गया, 8 आ गया, एन 8 आ गया। अब 11 कहाँ जाएगा, 11 जाएगा आपका डिवाइड में, तो आप डिवाइड करिए। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो 80 हो गया, तो n का वैल्यू आ गया 81। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स है बेटा इसमें 81। फिर आपसे क्या पूछा है कि इसका सम फाइंड करिए, रिक्वायर्ड सम। ठीक है, तो सम क्या होगा, एस एन इजकल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन। एन का वैल्यू क्या है 81, तो यहाँ लगाइए 81 बाई 2 ए इज ए 110, ए एन इज 990। आप चाहो तो इसे सॉल्व करिए, दैट इज 81 बाई 2। बेटा जब आप इन्हें प्लस करेंगे तो ये आएगा 1100, 2 से कट करिएगा 1100 को, तो ये आएगा 550, एंड आफ्टर मल्टीप्लाई दैट इज प्रोवाइड एस 81 इजकल टू 44550। तो इस तरीके से आपने क्या किया, सम फाइंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 22, एंड आई थिंक ये आपका लास्ट भी है इस चैप्टर का। तो जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, मतलब आपके पास S14 गिवन है 1050 एंड फर्स्ट टर्म इज 10, तो आपके पास A ऑलरेडी गिवन है 10 जो कि दे दिया गया है। फाइंड 20 टर्म्स एंड nth टर्म। तो आपको 20 टर्म फाइंड करना और nth टर्म फाइंड करना है। तो लगाइए बेटा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास दैट इज 14 बाई 2 2a प्लस 14 माइनस 1 कितना 13d 1050। ठीक है, इसे आप कट करेंगे तो ये आएगा 7, और 7 कहाँ जाएगा आपका, 7 जाएगा आपका डिवाइड में, 1050 के डिवाइड में 7 चला जाएगा। अब आप यहाँ पे इसे डिवाइड करिए, तो आपके पास कितना हुआ, a का वैल्यू रख दो यहाँ पे, दैट इज 10 इज 13d इजकल टू
आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 150। कितना आएगा? 150। तो 13D इक्वल टू 150, ये हो गया 20, माइनस में ले जाओ, दैट इज 13D इक्वल टू 130 एंड वैल्यू ऑफ D इज 10। तो D का वैल्यू आपके पास आ गया 10, A का आपके पास 10 है ऑलरेडी। तो अब आपको क्या निकालना है? 20 टर्म, A20 होता है A प्लस 19D। यहाँ रख दो वैल्यू बेटा, A का भी 10 है दैट इज 10, D का भी 10 है दैट इज ऑल्सो 10, 10 प्लस 190, तो A20 इज दैट इज 200। फिर आपसे क्या पूछा था? एन टर्म पूछा था। तो ए एन क्या होता है? A प्लस एन माइनस ऑफ 1 इंटू डी। ए का वैल्यू 10 है, एन माइनस ऑफ 1 इंटू 10 ऑल्सो, दैट इज 10 प्लस 10n माइनस ऑफ 10, 10 से 10 कैंसिल, दैट इज 10n। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि ये नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। आपके एग्ज़ाम के लिए अभी से ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। जय हिंद।